हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे लेकर आ रही हूँ डिस्कशन करने के लिए इसी साल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 फैब को मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका AIITC का एग्ज़ाम हुआ था उसके फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने का। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि किस टॉपिक से किस बेसिकली फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ट्रस्ट मी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कुछ नहीं तो आपको उस फॉर्मूले से रिलेटेड कभी आपको H दिया है तो M पूछ लेगा, तो ये सारी चीज़ें रिपीटेड वे में जाती हैं। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, मैं प्रिपरेशन किस तरीके से कराने वाली हूँ। अगर आपने CGPTTM का एग्ज़ाम दिया था तो आपको आइडिया होगा कि जनरल साइंस के आपके 30 में से अराउंड 25 क्वेश्चन आपके मेरे प्लेलिस्ट से फंसे थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू अ रिवर्स बायस कंडीशन स्मॉल द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -6 अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -6 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट विच इज ड्यू टू द एक्स। किस कारण से जो ये आपकी स्मॉल ऑर्डर ऑफ, देखो क्वेश्चन में ये आपका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जो पीएन जंक्शन होता है उसमें आपकी दो टाइप के करंट फ्लो करती है, एक आपकी मेजॉरिटी की वजह से, एक होती है आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं जो रिवर्स बायस की, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पीएन जंक्शन को हम दो टाइप से आपको बायस करते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है आपका रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट फ्लो करेगी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट सर्किट में भी बोलते हैं, ठीक है, अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे। और रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तो ये आपका एक तरीके से ओपन सर्किट होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो करती है। तो उसका रीज़न क्या है करंट को फ्लो कराने का? ड्यू टू द डायनेमिक रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ब्रेकडाउन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड करंट। तो जो आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करें। सिंपल सी बात है, पूछ रहा है कि किस रीज़न की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है 10 टू द पावर -6, उसका मेन रीज़न हो जाएगा फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगी उसको हम बोलते हैं आपका जो आपकी माइनॉरिटी कैरियर करंट होती है। और ये चीज़ याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आपका 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है तो आपका इस बार पूछा जा सकता है जो आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो करती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है? वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। याद रखना, आप इसको याद रखना कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी करंट होती है डबल हो जाती है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी है, तो और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज और लो डायनेमिक रेजिस्टेंस ये सारे वर्ड एक तरीके से इस पीएन जंक्शन डायोड से ही रिलेटेड है, तो मे बी आपको कंफ्यूजन हो, बट ये कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको अभी जो प्लेलिस्ट बनाऊंगी आपकी AIITC की उसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर कवर कराऊंगी। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत भूलना कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइनॉरिटी चार्ज जो कैरियर होता है इसको I0 से भी हम शो करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है पीएन जंक्शन डायोड का वो ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका V और I में जो ग्राफ होता है ये फॉरवर्ड बायस होता है और यहाँ पर इस तरीके से रिवर्स बायस होता है। दो ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। छोटी छोटी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो मैंने आपको टॉपिक है जो इस बार पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके कवर कर दिए। आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये मैंने कुछ टॉपिक आपको जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल करंट से। और जो आपके AIITC के जो सिलेबस में देखा जाए जो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप मान के चलो कि 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट में सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। ये टॉपिक आप स्किप ही नहीं कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कांट स्किप। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो आपका टॉपिक कवर करूंगी वो सेमीकंडक्टर कवर करूंगी, उसके
बाद से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। आपको मैंने ऑलरेडी सीजीपीटी टीम के एग्जाम में भी पढ़ाया था और एक बार रिवाइज करा दूंगी। अल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला। अगर आप कुछ नहीं मेरे नोट्स और फॉर्मूला भी कर जाओगे, आपके पास टाइम कम बचा है, अप्रॉक्सीमेटली 48 डेज है, तो आपका आराम से 24-25 मार्क्स स्कोर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको फोकस करना होगा वो आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन द मासेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ME, MP एंड MZ रिस्पेक्टिवली, देन द न्यूक्लियर मास ऑफ द एटम। ठीक है, ऑप्शंस आपकी दिए गए हैं। आपको पता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में चक्कर काट रहे होते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर का मास देखेंगे तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉन वाले ऑप्शन है वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। बचा कौन सा ऑप्शन? आपका सेकेंड ऑप्शन बचा, जिसमें आपका प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपका न्यूक्लियर का मास पूछा हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको गलत ही नहीं करने हैं। इन द रेबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द वेवलेंथ इज। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेबर्ग का जो फॉर्मूला होता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो सेकेंड ऑप्शन देखेंगे द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। थर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड द फोर्थ वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास रेबर्ग फॉर्मूला जरूर से होना चाहिए। अब रेबर्ग फॉर्मूला लोग याद करते हैं किस तरीके से, ध्यान से देखो। 1/λ, और इसको अगर हम एक तरीके से देखें तो हम इसको डेल ई भी लिखते हैं, और आपका जो फॉर्मूला होता है RE 1/m² माइनस 1/n² और z का स्क्वायर। m है आपका एक तरीके से लेवल ऑफ लोअर एनर्जी, n है आपका लेवल ऑफ हायर एनर्जी, और आपका जो RE है वो है आपका रेबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और जो आपका रेबर्ग कांस्टेंट है, अब देखो इस फॉर्मूले से अगर आपने देखा तो आपका पूछ रहा है वेव नंबर। वेव नंबर को हम शो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ इक्वल टू डेल ई अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर चार्ज से तो डायरेक्टली रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो RE है, RE की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो RE की जो वैल्यू है रेबर्ग कांस्टेंट की, इलेक्ट्रॉन का मास K² e⁴ अपॉन 4π आपका CH³। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो RE की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 1.097 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करते हो तो देखो क्वेश्चन क्या किया है। क्वेश्चन तो बस आपको जो रोट मेमोरी में होता है वो ये होता है कि लोग ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है, बट आपको इस फॉर्मूले को याद करने के बाद आपको इस कांस्टेंट की भी वैल्यू याद करने के बाद इस कांस्टेंट किस वैल्यू से निकल के आया आपको ये भी याद रखना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो वेव नंबर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे जितने फॉर्मूले हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा वो मैं आपको एक प्रॉपर मैराथन क्लास और एक प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊंगी। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ये 40 डेज आपके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिजिक्स का मैं आपको गारंटी ले रही हूँ 25+ मार्क्स स्कोर कराने की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग order of their wavelength: microwave, infrared, visible radio waves, gamma rays, x rays, FM radio waves। ऑप्शन देख लो आपको इसको कैसे करना है। आंसर तो मैंने पहले ही दिखा दिया, बट ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के आपके बढ़ते क्रम में इसको आपको अरेंज करना है। अब मैंने इसकी एक ट्रिक बताई हुई थी, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताती हूँ, अदरवाइज वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये आपका एक चार्ट है। इस चार्ट को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, गाड़ी XUV इन माई रेंज। गाड़ी XUV का मतलब है सबसे पहले आता है गामा रेज, फिर आता है एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, देन आपका
इन आपका आ गया इंफ्रारेड वेव, और माई इज माइक्रोवेव, आर इज रेडियो वेव। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना। इसमें पूछा गया है असेंडिंग वेवलेंथ के लिए क्वेश्चन आ सकता है, असेंडिंग फ्रीक्वेंसी के लिए अगर वेवलेंथ नीचे की तरफ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी आपकी घट रही होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पर जैसे ये देख रहे हो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 10⁵, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो गाड़ी यानी कामा रेंज का ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, चारों पांचों में है, यहाँ आ गया गाड़ी एक्स। इसके बाद क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में तो यानी आपका ये सारे ही सही है, फोर्थ ऑप्शन आ गया यहाँ पे। गाड़ी एक्स यू, अल्ट्रावायलेट रेंज है नहीं, वी विजिबल, ठीक है, एक्स यू वी। इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये सारे सही है, ये आपका ऑप्शन कट गया। अब फर्स्ट सेकंड फोर्थ में कंफ्यूजन है। एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है, तो इंफ्रारेड आ जाएगा उसके बाद सेकंड, ठीक है, ये सही है। तो आपको अल्टीमेटली ऑप्शन जो मिल गया वो ये मिल गया, ठीक है, फोर्थ। आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी थी, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी का और जो आपका वेवलेंथ का चार्ट है उससे आप ये क्वेश्चन 1 नंबर का तुरंत से सही कर लोगे, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सिर्फ एक ये चार्ट याद रखना है, मैंने इसकी ट्रिक बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ ग्राउंड स्टेट, जो आपका हाइड्रोजन एटम है उनको आपका एच आयन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो ग्राउंड बोल दिया है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन देखते हैं, एक सेकेंड मेरा थोड़ा सा, हाँ 1.5, 13.6, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी लेवल का फॉर्मूला निकालने का होता है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन की वैल्यू, ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी 1। ये आपकी वैल्यू 2, 3 जैसे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट इस तरीके से बदलती रहती है। बट ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो एन की वैल्यू 1 लेंगे, तो अगर एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो जो मिनिमम एनर्जी होगी वो आपकी 13.6 ही हो जाएगी। इससे सिंपल सा आंसर है थर्ड क्वेश्चन को, आप थर्ड ऑप्शन को टिक कर दोगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। थोड़े से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो पिछले साल के पूछे गए हैं। जैसे कि आपका ये टोरॉइडल कॉइल जो है इसमें आपको एन की वैल्यू दी हुई है 2400, करंट की वैल्यू दी हुई है आपको 250 मिली एम्पियर, प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 31.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, एंड द पेरीमीटर की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है, B इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू एन आई, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर की बात करते हैं तो ये जो B इंटू 2πr ये आपका एक तरीके से पेरीमीटर हो गया, यानी एक तरीके से ये आपको ये वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, करंट की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁹ करके जो आप पुट कर लोगे आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से आप 2πr की वैल्यू निकाल लोगे। इजी है सॉल्व करना, ऑप्शन जो मैच करेगा मुझे बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। गॉस लॉ, ये गॉस लॉ और जो आपके ये जितने भी 3 लॉज हैं ये मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कवर करूंगी। इसको आपको एक क्वेश्चन आना पक्का है। गॉस लॉ अप्लाइज टू एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस टू शेप और साइज, बिल्कुल सही बात है। We cannot distinguish between the positive and negative flux depending on the direction of electric flux lines, ठीक है। इसको भी देखते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग अ सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो, देयर इज अ चार्ज बाउंड इनसाइड ऑफ इट, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग अ सरफेस, जो इस आपका एक क्लोज सरफेस होता है इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं अगर वो सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो, देयर इज अ चार्ज बाउंड इनसाइड ऑफ इट। तो अगर इसके अंदर चार्ज है, अगर इसके अंदर चार्ज है तो ये आपका जो क्लोज सरफेस है वो आपका उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या कहता है, E.ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका चार्ज यहाँ पर जीरो नहीं होगा अगर आपका इनक्लोज्ड कोई भी चार्ज है, अगर फ्लक्स आपका जीरो नहीं होगा तो अगर आपका कोई भी इनक्लोज चार्ज है। थर्ड ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ थर्ड ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो जाएगा। ए ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन कैंसिल, ओनली 1 ओनली 2, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली 1 and 3, तो करेक्ट पूछ रहा है, थर्ड गलत हो गया तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1।
ओनली वन ऑप्शन सही है, क्योंकि 1 और 2 का तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो गॉस लॉ जो है किसी भी क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, जो फॉर्मूला होता है E.D अपॉन क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, यहाँ पे देखो क्यू जो चार्ज होता है उसमें लिखा ही होता है इनक्लोज। छोटी सी ये जो आपकी ट्रिक थी ये यहाँ पर पूछ ली गई है। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगी अपनी वीडियोज़ में, जो मैं नेक्स्ट प्ले लिस्ट बनाऊँगी फिजिक्स की, प्लीज़ ज़रूर से सुनना। तो अभी कुछ ये मेरे कुछ 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 या 15 क्वेश्चन और भी हैं, एक शिफ्ट में 30 अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स के। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इससे आपको नेक्स्ट जो आपको TC की जो भी आपकी वीडियोस में डालूंगे उससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।